फायदा देखें, किसका होगा? अमेरिका ने ये जंग छेड़ी ईरान में रिजीम चेंज के लिए। जी। इसमें ईरान कैसे जीता, अमेरिका कैसे हारा? ईरान में रिजीम जो वाकई में ख़तरे में पड़ी हुई थी मईशत की बदहाली की वजह से, वहाँ लोग हुकूमत के हक़ में 10,000 15,000 निकलते थे, ऑपोजिशन में 25,000 निकलते थे, वो डंडे के ज़रिए का कंट्रोल हो जाते थे। अब हुकूमत के हक़ में 5-5 लाख बंदा हर शहर में निकल रहा है, ऊपर से रॉकेट गुजर रहे हैं, आवाम फिर निकल रही है। आवाम को तो आपने ज़ख्मी शेर एक दे दिया ना, तो वो तो अभी उनके हक में हो गए। और उन्होंने कहा जनाब हमारे आपसी इख्तलाफ हो सकते हैं, हम एक ऑर्गेनिक स्टेट हैं, हम 3,000 साल की पुरानी एक वो है तहजीब है, हमारी अपनी सकाफत है, हमारा अपना एक वो रिलीजन है, हम लोगों की अपनी एक वो है करिकुलम है, तालीमी निसाब अपना है। जिस मुल्क का तालीमी निसाब इम्पोर्टेड ना हो उस मुल्क को आप शिकस्त नहीं दे सकते। हमारी जुबान अपनी है, तो वो एक ऑर्गेनिक स्टेट है। अमेरिका की तरह चूचू का मुरब्बा नहीं है कि यहाँ से भी लोग आगे वहाँ से भी लोग आगे मुल्क बन गया। दिस इज नॉट ईरान। ईरान की कामयाबी क्या है? आप ईरान की रिजीम चेंज करना चाहते थे, रिजीम चेंज होने लगी है बहरीन की। बहरीन ने क्या, अमेरिकी अपने फौजी अड्डे खाली करें, वहाँ की अवाम बगावत पे आ गई है। आप रिजीम करना चेंज करना चाहते थे ईरान की, आपकी रिजीम चेंज अपना इन द फॉर्म ऑफ कतर इस तरीके से हो रही है कि वहाँ की अवाम जो है वो खुश हो रही है जब अमरीकी बेस पे अटैक होता है। इराक में आप रिजीम चेंज ईरान में चाहते थे, इराक में आपकी अमेरिका की गवर्नमेंट बैठी हुई है, वो अमेरिका के एलाइज बैठे हुए हैं, वो अमेरिकन बेसिस बना के बैठे हुए हैं। उसी इराक में ईरान को तो हमला करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इराकी जो लोकल कबाइली थे बंदूक लेके जाके इराक में अमरीकी सफारत खाना जलाए। तो फ़ायदा किसको हो रहा है? 14 मुल्कों से अमरीका ने कह दिया कि मैं अपने लोग निकालना चाहता हूँ, मेरे फौजी निकल जाएं, शहरी निकल जाएं। तो ईरान तो कहीं से नहीं निकला, निकलना तो 14 मुल्कों से आपको पड़ा है। अब क्या अरब ममालिक सोचने में ये मजबूर हो जाएंगे कि हमने किसी एक डायरेक्शन में खड़े होना है या ओआईसी को दोबारा फाल करना है? देखिए, ओआईसी को फाल जी करके जी। आप क्या करेंगे? मुझे एक फ़ायदा ओआईसी का बता दें। ओआईसी पाकिस्तान जब से बना है, जब से ओआईसी बनी है, कोई एक फ़ायदा बता दें जो जिस पे अमल दरामद हुआ हो करारदादों के अलावा। यूजलेस है। तब जरूरत नहीं थी। सब तब जरूरत नहीं थी मुझे। सर तब यूनियन तब बनती है जब जब इससे पहले कभी जरूरत पड़ी नहीं है। सर ओआईसी ने क्योंकि ये उनके पास थे गज़ा पर और ओआईसी ने गज़ा उन्हीं की पे, चापलूसी का अब जब मार पड़ी है। सर मैं अर्ज़ करूँ ना, ओआईसी ने फ़लस्तीन पर, ओआईसी ने कश्मीर पर दर्जनों नहीं सैकड़ों इजलास किए होंगे। प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में क्या है? नथिंग। फ़लस्तीनियों ने अपनी जंग खुद लड़ी, पाकिस्तान ने अपनी जंग कश्मीर के लिए खुद लड़ी। कोई एक भी मुल्क, कोई एक भी बरादर प्यारा इस्लामी मुल्क किसी के लिए नहीं आया और ना कभी आएगा। आपको अपने हिस्से की जंग खुद लड़नी है, ये एक मुसलमा हकीकत है। इफ वी आर रिलाइंग ऑन कतर, यार वो ईरान के जो अब चूचे ये गलती मूचे, तो मानना पड़ेगा ना। सर सुने ना, जो ईरान के चूचे मूचे ड्रोन्स हैं उनसे अपने आप को नहीं बचा सका, वो अमेरिका से लड़ेगा। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट सऊदीया, उसको अभी तक ये नहीं पता कि मेरी ऑयल रिफाइनरी पे जो ड्रोन गिरा है वो इसराइल ने गिराया है, मोसाद के एजेंट ने विद इन द सऊदीया उड़ा के गिराया या ईरान ने गिराया, उसको यही नहीं पता। वो लड़ेगा उनके साथ हमारे लिए। ओ भाई हमें किसी की सपोर्ट नहीं चाहिए, हाँ आप हमें पैसे शैसे दे दिया करें, हमारे कर्जे उतार दें, विल फाइट और वॉर। मैं इसी के ऊपर आपको लाना चाह रहा था कि उस वक्त सऊदी अरब अटैक नहीं हो रहा था। अब चूंकि आपको अंदाजा है कि ओआईसी को हेड सऊदी अरब ही करता रहा है और इस टाइम एमबीएस इस पोजीशन में है कि वो इन तमाम अरब मालिक को इकट्ठा कर सकता है, इवन मुस्लिम मालिक को भी। आप ये समझ रहे हैं ना कि आप अगर हमने सऊदी अरब को इस वक्त बचाया हुआ है तो आप कहीं ना कहीं हमें एक प्लेटफॉर्म बनाने की जरूरत पड़ गई है। ईरान को नहीं मानेंगे तो इसराइल को सारी जिंदगी मानेंगे। जरूरत तो इसराइल को है ग्रेटर इसराइल बनाने की, ईरान को बिल्कुल तो जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल काफी हद तक साबका अदवार में ये जो गलतफहमियां थी वो दूर की गई हैं। बिल्कुल। इसी तरह देखिए, बात यह है कि अभी तो मैं कहता हूँ थोड़ी सी इन्हें मार खाने दें, हमारे ब्रदर अरब ममालिक को थोड़ा सा। इन्हें अभी तक इन्हें हया नहीं है, अभी भी ये तड़ियाँ लगा रहे हैं। इन्हें थोड़ा सा अंदाज़ा हो जब दुनिया इनके मुल्कों से भाग रही होगी, फिर ये मुफ्त वीज़े देंगे, आ जाओ प्लीज़, प्लीज़ आ जाओ हमारे मुल्कों में, नौकरियां अवेलेबल हैं, आओ आप लोग। अभी तो ये इनकी आंखें माथों पे हैं। अभी भी कल उसने बयान दिया था एक ब्रादर मुल्क ने कि पाकिस्तान अगर अपने मजदूर वापस बुलाना चाहता है तो हम 50,000 पर डे के हिसाब से वापस भेज सकते हैं।
आप लोग बुलाएं वापस। वो अभी भी हमें तड़ी लगा रहा है। तो मैं कहता हूँ कोई 5-7 और बजने दें वहां पे, उनको थोड़ा सा अंदाजा हो अपनी हैसियत का, अपनी वक़्त का, अपनी औकात का, उसके बाद जाके फिर आप कहे चलो ओआईसी बुलाते हैं, कुछ करते हैं। इनको ईरान ने बड़ा जबरदस्त औकात में रखा है। इन्होंने क्या, अगर हमारा कोई ब्रादर मुल्क हमारे ऊपर रिटेलिएट करेगा तो हमारा मिसाइल फिर किसी बंदरगाह या इधर उधर नहीं बजेगा, फिर आपके बादशाह के महल पे बजेगा। और बादशाह के महल के, मैं कहता हूं टैंकी के ऊपर एक ईंट का भी अगर नुकसान हो जाए ना, तो पूरी दुनिया वो मुल्क छोड़ के चली जाएगी कि जिस मुल्क का बादशाह का महल महफूज नहीं है, उस मुल्क में हम अपने अरबों खरबों डॉलर्स कैसे ला रहे हैं, अपना काला धन ला के सफेद कैसे कर रहे हैं। तो ये डूब चुके हैं और इनके लिए तबाही लिखी जा चुकी है। ये ट्रंप के आगे अपनी औरतें पेश करते रहे हैं, औरतों को नचवाते रहे हैं, और दूसरी तरफ वो अकेला सैयद अपना कुर्बानी दे गया, अपने बीवी बच्चों की कुर्बानियां दे गया, अपने दामाद और बहू की कुर्बानियां दे गया, अपनी 2 साल की पोती की कुर्बानी दे गया। दिस इज द डिफरेंस। उसने करबला को रिपीट होता हुआ हमें पूरी उम्मत को दिखाया अपनी हमारी आंखों के सामने। हम बेवकूफ थे, हम कहते थे तारीख में झूठ लिखा है, मौरख झूठ बोलता है, ये कैसे मुमकिन है कि इमाम हुसैन आए और 72 का काफिला है और उन्हें शहीद कर दिया, बाकी मुसलमान मरे हुए थे। किधर थे? इर्द गिर्द में कोई काफिर या यहूदी रहते थे, ईसाई रहते थे? नो, मुसलमान रहते थे। किधर थे वो इसी तरह थे। वो जिस तरह आज कतर है, हम हैं, अफगानिस्तान है, सारे अपने झवेलों में पड़े में, और ईरान में वो सैयद का सारा घराना शहीद हो गया। अब समझ आइए, नहीं करबला सच था, वो झूठ नहीं था, मौरख ने गलत नहीं कहा था। तो आज एक बार वो काम हो जाने दें जो करबला के बाद, मैं अभी वो उस तारीख में नहीं जाना चाहता, फिर लोग फतवे लगाएंगे, जो उसके बाद फिर हुआ था। एक बार ये काम हो जाने दें जो कि आज हमारे बरातर मुल्कों के साथ हो रहा है। ईरान जिस तरह कर रहा है सही कर रहा है। अच्छा, एक और अर्ज करूं, विचों विचों सारे अरब ममालिक के हुक्मरान बड़े खुश हैं। ये तो तंग थे अमेरिका से, इन्हें तो पता था कि हमें 600 अरब डॉलर, 1200 अरब डॉलर, 1400 अरब डॉलर भत्ता देना पड़ता है ट्रंप को, और अगर हम इन्हें अड्डे नहीं देंगे, हमारे ऊपर बमबारी करेंगे, हम पे सैंक्शंस लगा देंगे। तो किसी बहाने ये यहाँ से भाग तो नहीं है, यहाँ से जा तो नहीं है। वो ने एक फियर ऑफ अननोन तो था ना सारी जिंदगी के लिए, कि अमेरिका कभी भी बिगड़ सकता है हमारे साथ। हम चीन से हाथ नहीं मिला सकते, हम रूस से हाथ नहीं मिला सकते, हम दुनिया में कुछ भी करेंगे अमेरिका की इजाजत के बगैर हम बाथरूम नहीं जा सकते। तो उन्हें थोड़ी बहुत तो ये है कि ईरान अपनी आजादी के साथ साथ हमारी आजादी की भी जंग लड़ रहा है। बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस होता है शेख साहब कि हमारे यहाँ जितने बड़े लीडरान हैं उनको अपनी सच्चाई साबित करने के लिए मरना होता है। जान की कुर्बानी देनी पड़ती है। तो हमने देखा है कि अयतुल्ला खमीनी के ऊपर जो भी इल्जाम लगते रहे, उन्होंने जाते जाते दुनिया में तमाम इल्जाम को धो दिया, मुस्लिम उम्मा को भी मुतहिद कर गए हैं। दूसरा सर बताएंगे, ईरान ने अमेरिका का गरूर तोड़ा है, तो अब क्या हम उस दबाव से निकल जाएंगे? क्योंकि हमारे ऊपर भी देखा जाए तो गुलामी की जंजीरें उसी तरह ही लटकी हुई हैं, और हम उस तरह अमेरिका की गुलामी से कभी निकल नहीं सके। सर हम अब निकल क्या जाएंगे ईरान से अब तेल लेना चाहिए, तिजारत करनी चाहिए? सर। अब हमारी तो जरूरत है ना ऑयल। हमें तो स्ट्रेट फॉरवर्ड होके ये करना चाहिए, ईरान से तेल भी लेना चाहिए, गैस भी लेना चाहिए। बाकी ईरान से जो मर्जी जंग चल रही है, जो तेल इधर आएगा, जो गैस इधर आएगी, उसकी पाइपलाइन पे जो हरामजादा धमाका करेगा, हमला करेगा, उसके साथ फिर जनाब हम सीधा होके चलेंगे, सीधा फिर ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। फिर जंग है तो फिर जंग है। आप इस तरीके से भी बीच में कूद सकते हैं, 100 मामले हैं, लेकिन आप बिस्मिल्लाह तो करें। तो अब पाकिस्तान इस हाँ सर, आप अगर जिनका फैसला ईरान के हक में होता है या तीनों में से किसी के हक में नहीं होता, तो वक्ती तौर पर देखें तो तीनों में से किसी एक ने भी अपना टारगेट अचीव नहीं किया है। अमेरिका ने तो आयतुल्ला खमीनी को शहीद करके ज्यादा अपना नुकसान कर लिया है। अब तो ये जंग रुकने वाली नहीं है। लेकिन आप क्या समझते हैं कि